हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रमुख यंत्र और उनके कार्य के बारे में। तो चलिए वीडियो में देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बैरोमीटर के बारे में। किसके बारे में? बैरोमीटर के बारे में। सबसे हम जानेंगे इसका कार्य क्या होता है। इसका कार्य होता है वायुमंडलीय दाब को मापना। तो दोस्तों, बैरोमीटर का क्या कार्य होता है? बैरोमीटर का कार्य होता है वायुमंडलीय दाब की माप करना। तो जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उसको मापने का काम कौन करता है? बैरोमीटर करता है। दोस्तों, अगर इसकी शेप की बात की जाए तो ये क्या है? एक बैरोमीटर का चित्र आपको यहाँ पर दिया गया है। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं? वायुमंडलीय दाब की माप कर लेते हैं। इसमें ये छोटे छोटे क्या दिए होते हैं? यहाँ पर देखिए गौर से, इसमें ये छोटे छोटे क्या दिए होते हैं? यहाँ पर क्या होते हैं? ये नंबर्स होते हैं इसके। इनकी सहायता से हम क्या कर लेते हैं? इनको यहाँ पर जो उसकी रीडिंग आती है उसको हम पढ़ लेते हैं और हमें वायुमंडलीय दाब का क्या होता है? पता चल जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। उसके बाद है स्टेथोस्कोप। क्या है? स्टेथोस्कोप। इसके कार्य की अगर बात करें तो इसका कार्य होता है हृदय और फेफड़े की गति को सुनने के लिए हम क्या करते हैं? स्टेथोस्कोप। दोस्तों, आपने देखा होगा जब कभी भी मनुष्य को बुखार आता है या आपको कभी बुखार आया होगा तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपकी हृदय की धड़कन चेक करने के लिए इस प्रकार की एक यंत्र होता है, उसको आपके सीने से लगा के देखते हैं। तो इससे डॉक्टर को पता चल जाता है कि हमारे हृदय की गति की जो बीट है या गति है वो कम है या ज़्यादा है। तो ये इसको मापने का यंत्र होता है। इसे क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप कहते हैं। आगे देखते हैं कार्डियोग्राफ। क्या बोलते हैं इसको? कार्डियोग्राफ। दोस्तों, बेसिकली इसका प्रयोग मरीजों के लिए किया जाता है जो हार्ट के मरीज होते हैं। तो इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है? हृदय की गति को क्या करना? जाँच करना। जब किसी मरीज को किसी अस्पताल में भर्ती किया जाता है तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार की टीवी लगा हुआ होता है जिस पर ये छोटी छोटी क्या होती हैं? लाइनिंग दिखाई दी होती हैं। ये लाइनिंग क्या बताती हैं? हृदय की गति को बताती हैं। जब हार्ट बीट तेज होती है तो इसका ग्राफ ऊपर नीचे होने लगता है, और जब एक समान चलती है तो ये ग्राफ कैसा चलता है? सीधी रेखा में चलता है। तो दोस्तों, बेसिकली अगर ये सीधी रेखा में ग्राफ आ गया तो समझ लो मनुष्य के जीवन की क्या होती है? कहानी खत्म हो जाती है। तो ये ग्राफ थोड़ा सा ऊंचा नीचा रहना चाहिए। तो कार्डियोग्राम का प्रयोग करते हैं हम किसके लिए? हृदय की गति की जांच करने के लिए। आगे देखते हैं क्या है? हाइड्रोमीटर। इसके कार्य की अगर बात की जाए तो इसका कार्य क्या होता है? द्रव का आपेक्षिक घनत्व निकालने के लिए इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। बेसिकली एक डिब्बा होता है जिसमें क्या होता है? द्रव को भर दिया जाता है और उसका आपेक्षिक घनत्व क्या कर लिया जाता है? नोट कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से हम हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं मैनोमीटर। ये क्या है? मैनोमीटर। इसका कार्य क्या होता है? पौधों की जड़ों के दाब की माप करना, अर्थात ये पता करना कि पौधों की जड़ों में जो कितना प्रेशर से जो जड़ हैं वो क्या है? भूमि को जकड़े हुए हैं, या फिर पानी के दाब को ऊपर भेजने के लिए जो उसका प्रेशर होता है उसकी माप करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर इसमें कुछ रीडिंग होती है। ये सुई जिससे रीडिंग पर रुक जाती है समझ लो उतना ही क्या होता है? उसका दाब होता है। आगे देखते हैं रेन गेज। आगे क्या है? रेन गेज। तो रेन गेज का बेसिकली उपयोग क्या किया जाता है? वर्षा की माप करने के लिए, वर्षा का पता करने के लिए क्या करते हैं? हम रेन गेज का प्रयोग करते हैं। तो ये एक ऐसा उपकरण होता है जिसको क्या कर देते हैं? खुले आसमान के नीचे रख देते हैं, जिसमें पानी की बूंदों को इकट्ठा कर लिया जाता है, और इसी की सहायता से हम क्या कर लेते हैं? वर्षा की माप किस में निकाली जाती है? जो वर्षा की जो माप होती है वो किस में मापी जाती है बताओ? सेंटीमीटर में। अगर दोस्तों सबसे अधिक वर्षा की बात की जाए तो वो कहाँ होती है? मेघालय में। कहाँ होती है? मेघालय के अंदर। कहाँ होती है? मेघालय के अंदर। भी स्थान कौन सा है? वैसे तो पहले जिला आना चाहिए। जिला है चेरापूंजी। कौन सा जिला है? चेरापूंजी। और अगर स्थान की भी बात की जाए तो स्थान कौन सा है? मौसिनराम। कौन सा नाम है? मौसिनराम। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, लगभग 400 सेंटीमीटर तक वर्षा यहाँ पर क्या होती है। ठीक है, आगे देखते हैं रिक्टर स्केल। आगे क्या है? रिक्टर स्केल। अगर इसके कार्य की बात की जाए इसका कार्य होता है भूकंप की तीव्रता को मापना। क्या करना? भूकंप की तीव्रता को मापना। जो भूकंप आता है उसकी तीव्रता को इसमें क्या कर लिया जाता है? नोट कर लिया जाता है, और इसकी सहायता से हम उसकी तीव्रता को बता देते हैं। इसी से पता चलता है कि भूकंप जो है कितनी तेज आया है और यह कितनी धीमा है या कितना नुकसानदायक हो सकता है। तो ये सब चीज़ें कौन पता करता है? रिक्टर स्केल क्या करती है? हमको बताती है। ठीक है, आगे देखते हैं लैक्टोमीटर। आगे क्या है? लैक्टोमीटर।
दोस्तों जो दूध की बड़ी बड़ी डेयरी या फार्म होते हैं उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये जो कंपनियाँ होती हैं जहाँ पर दूध की सप्लाई होती है वहाँ पर सबसे पहले क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमीटर लगे हुए होते हैं, जिससे क्या होता है, दूध की शुद्धता की माप होती है। ये इस प्रकार का यंत्र होता है, इसकी सहायता से हम क्या कर लेते हैं, दूध की शुद्धता की माप कर लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमीटर दूध की शुद्धता की माप करने के प्रयोग में लाया जाता है। आगे देखते हैं फेदोमीटर। आगे क्या है, फेदोमीटर। दोस्तों जैसे समुद्र में जहाज़ वगैरह जो चलते हैं जो, तो उनको अगर हमें ये पता करना होता है कि वो समुद्री स्थल से कितनी ऊंचाई पर तैर रहे हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो समुद्र की गहराई होती है उसका पता करने के लिए हमें किसका प्रयोग करते हैं, फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये उपकरण बेसिकली जो नेवी वाले जहाज़ होते हैं या फिर मर्चेंट नेवी वगैरह के जो जहाज़ होते हैं उनके पास रहता है। तो इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, समुद्र की गहराई की माप कर ली जाती है। आगे देखते हैं एनीमोमीटर। आगे क्या है, एनीमोमीटर। क्या है, एनीमोमीटर। इसका कार्य क्या होता है, हवा की शक्ति अथवा गति की माप करना। अर्थात हमें ये पता करना हो कि हवा कितनी गति से बह रही है तो उसका प्रयोग हम किसमें करेंगे, एनीमोमीटर में सहायता से हम उसको क्या करेंगे, पता लगाएंगे। इस प्रकार का एक उपकरण होता है जहाँ पर तीव्र हवा आती है वहाँ पर उसको रख दिया जाता है, इसमें पंखुड़ी लगी होती है, उसकी घूमने की गति से हम क्या पता कर लेते हैं, गति की माप कर लेते हैं हवा की। ठीक है, इस तरीके से हम एनीमोमीटर का प्रयोग कर लेते हैं। आगे देखते हैं हाइग्रोमीटर। आगे क्या है, हाइग्रोमीटर। इसके कार्य की अगर बात की जाए तो इसका कार्य है वायुमंडल की आर्द्रता की जांच करना। तो दोस्तों इसको वायुमंडल में ओपन छोड़ दिया जाता है और कुछ वायु को क्या कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। तो इसके अंदर जो ये सुइयाँ लगी हुई होती हैं ये बताती हैं कि उसमें किस प्रकार से कितनी नमी है। तो ये हाइग्रोमीटर हमारा क्या प्रयोग में आता है, आर्द्रता या नमी की माप निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हाइग्रोमीटर का। आगे देखते हैं, आगे की एक यंत्र का नाम है सीस्मोग्राफ। इसका क्या नाम है, सीस्मोग्राफ। तो इसका कार्य होता है भूकंप को मापना। दोस्तों तीव्रता मापने के लिए हमने आपको बताया था, तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग होता है, रिक्टर स्केल का। और अगर भूकंप की माप करनी है कि कब आने वाला है या कब आने की संभावना होती है तो उसमें हम सीस्मोग्राफ का प्रयोग करेंगे। जबकि रिक्टर स्केल का जो होता है वो उसकी क्या करता है, तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। किसके लिए, तीव्रता मापने के लिए। तो अगर सीस्मोग्राफ की बात की जाए तो इसमें क्या होते हैं, इससे हम भूकंप की माप करते हैं और उसके भूकंप की संभावनाएं कितनी हैं। और तो आगे देखते हैं ओडोमीटर। दोस्तों आजकल के टाइम में प्रत्येक घर में तो वाहन होते हैं, जैसे 2 पहिया वाहन है, 4 पहिया वाहन है ना। तो उसमें क्या होता है, देखो स्पीड को काउंट करने के लिए क्या होता है, एक गोल सा मीटर लगा हुआ होता है जिस पर क्या होता है, अंकों में कुछ मान लिखे हुए होते हैं, जैसे 10, 20, 15, 40, 50, 60 है, इस तरीके से 70, 80, 100, 140 तक भी क्या होती है, लिखी हुई संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों इसका जो प्रयोग किया जाता है, पहियों द्वारा तय की गई दूरी, पहियों द्वारा तय की गई दूरी का पता करने के लिए हमें किसका प्रयोग करते हैं, ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। बेसिकली जो बाइक में जो मीटर लगा होता है हम उसी को क्या कहते हैं, ओडोमीटर कहते हैं। ठीक है, इससे पता चल जाता है कि बाइक में कितनी दूरी तय की है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है, क्रेस्कोग्राफ। आगे क्या है, क्रेस्कोग्राफ। दोस्तों ये बेसिकली पौधों की वृद्धि की माप याद करने के लिए किया जाता है। इसमें पहले पौधे की कुछ, छोटे पौधे की कुछ रीडिंग नोट कर ली जाती है और जब वो पौधा क्या हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तब उसकी रीडिंग नोट की जाती है और तो उससे दोनों को कंपेयर को करके हम क्या कर लेते हैं, पौधे की वृद्धि की माफ कर लेते हैं। इस यंत्र का क्या नाम होता है, क्रेस्कोग्राफ। क्या नाम होता है इसका, क्रेस्कोग्राफ। आगे देखते हैं टैकोमीटर। आगे क्या है, टैकोमीटर। तो दोस्तों टैकोमीटर का जो मेनली कार्य होता है वो क्या होता है, वायुयान की गति मापने के लिए। दोस्तों क्योंकि वायुयान में हवा में उड़ते समय कोई पहिए तो होते नहीं है जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसकी दूरी को माप लें। तो इसलिए कुछ अलग ही तरीके से सोचा जाता है, उसकी माप निकालने के लिए क्या करते हैं, हवा के वेग से हम क्या करते हैं, उसकी गति का पता करते हैं। मतलब उसमें टैकोमीटर में जितनी गति से वो हवा भरती हुई दिखाई देगी या टकराएगी, उसी से हम क्या करते हैं, उसकी गति का अंदाजा लगाते हैं। तो इस यंत्र को क्या कहते हैं हम, टैकोमीटर। चित्र आप लोगों के सामने यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, इस पर भी रीडिंग होती है 100, 200, 400, 500, 600, 800, यहाँ पर तो 200 तक दिया है, लेकिन इसमें 1000, 800, 1500 तक भी क्या होती है, रीडिंग होती है। तो आगे देखते हैं स्पिगमैनोमीटर। आगे क्या है, स्पिगमैनोमीटर। अगर इसके कार्य की बात की जाए तो इसका कार्य होता है रक्तदाब की माप करना। क्या होता है, रक्तदाब की माप करना। जब किसी व्यक्ति को कुछ बीमारी होती है या उसको अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना होता है तो डॉक्टर उसके हाथ में इस तरीके की पट्टी बांध देता है और यहाँ पर क्या होता है, उसकी रीडिंग देख ली जाती है।
कि उसका कितना उसका रक्तदाब है। दोस्तों अगर स्वस्थ मनुष्य के रक्तदाब की बात की जाए तो कितना होता है 120 से 80 Hg/mm। ये क्या होता है स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब होता है। अगर इससे ज़्यादा होता है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और अगर 80 से कम हो जाता है तो क्या होता है ब्लड प्रेशर हम कह सकते हैं कि लो है। क्या है लो है। और यदि 120 से क्या हो जाए ज़्यादा हो जाए तो हम कहेंगे कि ब्लड प्रेशर कैसा है हाई है। कैसा है हाई है। तो इस तरीके से हम ब्लड प्रेशर की भी पहचान कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं 80 से कम हो जाए तो हम कहेंगे कि लो ब्लड प्रेशर है, और 120 से रीडिंग ज़्यादा आने लग जाए तो हम कहते हैं ब्लड प्रेशर कैसा हो गया हाई हो गया। तो ये क्या होता है स्पिग मैनोमीटर होता है, जिससे हम क्या करते हैं रक्तदाब की माप करते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है अल्टीमीटर। क्या है अल्टीमीटर। तो दोस्तों किसी विशेष स्थान की ऊंचाई को मापने के लिए हम क्या करते हैं अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। इसको हॉरिजॉन्टल से जितनी ऊंचाई होता है वहाँ पर इसको हम रख देते हैं, और इसमें क्या हो जाती है रीडिंग का पता चल जाता है। वैसे तो इसमें फिट में किस में आती है फीट में आती है ऊंचाई, किस में आती है फीट में। ठीक है, तो यहाँ इसकी क्या हो जाएगी ऊंचाई, इससे हम पता कर सकते हैं किसकी सहायता से अल्टीमीटर की सहायता से। दोस्तों आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं थर्मामीटर की। किसकी थर्मामीटर। दोस्तों ये एक बिल्कुल बेसिक सा यंत्र होता है जो लगभग हर व्यक्ति द्वारा देखे, हर बच्चे द्वारा क्या होता है देखा हुआ होता है। जब कभी हमें क्या होता है बुखार आता है तो हम डॉक्टर के पास सबसे पहले जाते हैं, तो डॉक्टर हमारे बुखार की माप करने के लिए हमें इस प्रकार की एक थर्मामीटर, ये कांच की बनी हुई एक शेप होती है, इसको क्या कहते हैं थर्मामीटर, इसको देता है। और इसको हम अपने शरीर के संपर्क में लगा करके क्या कर लेते हैं अपने शरीर के ताप की पता कर लेते हैं। दोस्तों अगर स्वस्थ मनुष्य के टेम्परेचर की बात की जाए तो कितना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर फ़ारेनहाइट में बात की जाए तो कितना होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। तो ये क्या होते हैं स्वस्थ मनुष्य का टेम्परेचर होता है जो कि थर्मामीटर की रीडिंग में आता है। अगर हमारा टेम्परेचर 98.6 से ज़्यादा हो जाता है तो हमें क्या आ जाता है हमें हल्की सी थकान या बुखार महसूस होने लगता है। इससे 98.6 से थोड़ा सा ही ज़्यादा टेम्परेचर होने पर हमें क्या आने लगता है बुखार। ठीक है, तो थर्मामीटर का प्रयोग हम क्या करते हैं बुखार या ताप को मापने के लिए हम थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों अंत में एक यंत्र है पॉलीग्राफ। क्या है पॉलीग्राफ। दोस्तों इसका प्रयोग विज्ञान की एक महत्वपूर्ण देन माना जाता है। तो अगर हम पॉलीग्राफ की बात करें तो पॉलीग्राफ कैसा यंत्र होता है, ये झूठ का क्या करता है पता लगाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों इससे वैसे एग्जैक्ट तो नहीं पता लगा सकते, लेकिन हाँ कुछ हद तक ये क्या करता है मनुष्य की जो फीलिंग होती है उनको रीड करता है, उसी के आधार पर क्या देता है आंकड़े देता है। इससे हमें कुछ हद तक पता लग जाता है कि सामने वाला व्यक्ति हमसे झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो इस तरीके से हम किस पॉलीग्राफ टेस्ट जो होता है वो किसकी सहायता से होता है पॉलीग्राफ की सहायता से। इस प्रकार की मशीन होती है, यहाँ पर इस आवाज़ें नोट कर ली जाती हैं या यहाँ पर फीलिंग नोट होती है और यहाँ पर क्या होते हैं उसके निर्णय आ जाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ यंत्र थे जिनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं माप सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो ज़रा भी अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, और ऐसे ही रोचक वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।